नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कालिंदी गुरुकुल पर। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य में अंतर। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण। विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, संख्या, माप आदि को बताता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, संख्या, माप आदि को बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे। हमारा पहला उदाहरण है, बगीचे में सुगंधित फूल हैं। इस वाक्य में सुगंधित शब्द विशेषण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा उदाहरण है, उसने नीला कमीज पहन रखी है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं नीला शब्द क्या है, विशेषण है जो कि कमीज की विशेषता बता रहे हैं। अगला उदाहरण है, पेड़ पर बड़ा बंदर बैठा है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं बड़ा शब्द क्या है, विशेषण है। यहाँ पे बंदर की विशेषता बताई जा रही है। अगला वाक्य है, गुलाब का फूल सुंदर है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है जो कि गुलाब की विशेषता बता रही है। अगला वाक्य है, हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे। इस वाक्य में सत्यवादी शब्द विशेषण है जो कि हरिश्चंद्र की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं सुगंधित, नीला, बड़ा, सुंदर और सत्यवादी शब्द विशेषण हैं। आइए अब हम समझेंगे विशेष्य। यानी विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होता है। अब हम उपयुक्त उदाहरणों द्वारा विशेषण और विशेष्य में अंतर को समझेंगे। जैसा कि पहला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, बगीचे में सुगंधित फूल हैं। इस वाक्य में आप देख सकते हैं सुगंधित शब्द विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रही है, फूल की। यानी फूल क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही तो विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फूल क्या है, विशेष्य है। दूसरा वाक्य है, उसने नीला कमीज पहन रखी है। इस वाक्य में जैसा कि हमने पहले भी बताया है नीला शब्द विशेषण है और किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो कमीज की। तो कमीज क्या है, विशेष्य है। चलिए अगले उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, पेड़ पर बड़ा बंदर बैठा है। इस वाक्य में बड़ा शब्द हमारा विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या है, विशेष्य है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, बंदर की। तो बंदर शब्द क्या हुआ, विशेष्य हुआ। चौथे उदाहरण में आप देख सकते हैं गुलाब का फूल सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी कि गुलाब शब्द क्या है, विशेष्य है। अब पांचवा और आखिरी उदाहरण है, हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे। इस वाक्य में आप देख सकते हैं सत्यवादी शब्द क्या है, विशेषण है और ये सत्यवादी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, हरिश्चंद्र के लिए। यानी कि सत्यवादी विशेषण है और हरिश्चंद्र विशेष्य हैं। उपयुक्त उदाहरणों में हमने देखा सुगंधित फूल की, नीला कमीज की, बड़ा बंदर की, सुंदर गुलाब की और सत्यवादी हरिश्चंद्र की विशेषता बता रहे हैं। अतः इन वाक्यों में फूल, कमीज, बंदर, गुलाब और हरिश्चंद्र शब्द विशेष्य हैं। विशेषण वाक्य में दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। कभी विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।